नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में हेमंत सरकार ने झारखंड की महिलाओं के लिए एक जनहित योजना लाया है। जी हां, जनहित योजना का नाम मैया सम्मान योजना है। मैया सम्मान योजना जो अब महिलाओं को राशि भी मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन इस मैया सम्मान योजना पे अब ग्रहण लगने की बारी आ गई है। जी हाँ, मैं ग्रहण इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैया सम्मान योजना को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दायर हो चुका है और पीआईएल के माध्यम से कहा गया है कि ये केवल चुनाव के वक्त लाया गया योजना है जो वोटरों को रिझाने का काम कर रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अधिवक्ता, आइए सुनते हैं। आप ही उसके जो गाइडिंग करने वाले, तो क्या इस योजना में आपको खामी लगा कि पीआईएल दायर करना पड़ गया? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है ना, जितने भी फ्रीबीज इस तरह के जिस भी स्टेट्स में दिया जा रहा है उसके लिए उनका व्यू बिल्कुल क्लियर है और कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर टैक्स के पैसे से नहीं कर सकते। ऑल ऑफ अ सडन 2 महीना पहले इलेक्शन, 2 महीना 3 महीना पहले इस तरह का स्कीम्स ला करके वोटर को खरीदना ये उचित नहीं है। पहला तो है कि वोटर को आप खरीद रहे हैं, दूसरा आप जो है उसी स्ट्रक्चर को, उसी एज ग्रुप को देने जा रहे हैं पैसा जो वोटर है। आप क्यों नहीं 18 के पहले वाले लोगों को दे रहे हैं 1,000 रुपया? उनको भी दिया जा सकता था, लेकिन 18 के बाद ये 21 से ऊपर दिया जा रहा है। वही सब हम लोग लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रेफर करते हुए हम लोगों ने डाला है कि दिल्ली का पैटर्न यहाँ नहीं आप कॉपी कर सकते, क्योंकि दिल्ली का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है और यहाँ का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ख़राब है झारखंड का। आप उससे हॉस्पिटल बनाते, आप उससे स्कूल बनाते, आप स्कूल्स को इम्प्रूव कीजिए, तो वो चीज़ तो ये लोग कर नहीं रहे हैं। अब इलेक्शन के पहले इनको लगता है कि हार जाएंगे तो इसलिए वोटर को खरीद लो। इसी के लिए हम लोगों ने याचिका दायर की है। आरोप लग रहा है कि भाजपा के इशारों पर ये चीज किया जा रहा है, एक ऐसी योजना जिससे बड़ा तकवा लाभान्वित होता है उसे प्रभावित किया जा रहा है। देखिए, भाजपा से तो हमको लेना देना नहीं है और न ही पिटिशनर जो है हमारा, उनको कभी भी दूर दूर तक कोई तरह का हम लोगों का कनेक्शन नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी से। ये अलग बात है कि यदि हमारा सिंपैथी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए है। 2019 के पहले यही जेएमएम वाले, बीजेपी वाले बोलते थे कि जेएमएम का आदमी। अब 2019 से 24 के बीच में जब जेएमएम की सरकार है उसके विरुद्ध में करते हैं तो हमको बीजेपी का ब्रांड किया जाता है। ऐसा हम लोगों को किसी से लेना देना नहीं। तो अभी आपने सुना कि अधिवक्ता क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वहीं अब मैया सम्मान योजना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना को लेकर सत्ता पक्ष कहते नजर आ रही है कि मैया सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं के लिए लाभकारी योजना है, जिसको भाजपा देखना नहीं चाहती है। इसलिए भाजपा के लोगों ने इस पर पीआईएल दर्ज करवाया है। लेकिन भाजपा को वो महाराष्ट्र की जो योजना है उसको पहले याद कर लेना चाहिए, जो वहाँ भाऊ योजना चल रहा है, जो वहाँ अम्मा योजना चल रहा है, उसको लेकर भी झारखंड के सत्ता पक्ष ने बयान दिए हैं। और साथ में जो विपक्ष है यानी बीजेपी है, वो भी अब कहते नजर आ रही है कि ये झारखंड की जो सरकार है वो वोटरों को रिझाने का काम कर रही है, नहीं तो इनको 18 साल से और 21 साल से कम की महिलाओं और लड़कियों को भी मैया सम्मान योजना का लाभ देना चाहिए था। तो इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, आइए सुनते हैं। आने वाला भी हमको लगता है कोई शातिर या धूर्त भाजपाई ही होगा। मैं शब्द का बहुत अच्छा चयन करके बता रहा हूं, धूर्त और शातिर भाजपाई होगा। उनको महाराष्ट्र में चलने वाला लाडली बहना और लाडला भाऊ योजना भुला गया क्या? और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, अब इनके पास में काट नहीं। जो सामाजिक सुरक्षा हम लोगों ने 21 वर्ष से महिलाओं को जीवन पर्यंत दिया है यूनिवर्सल पेंशन और मैया योजना से, अब इनका ये काट नहीं ढूंढ पा रही है।
कोई बोलता है कि इंडिविजुअल खाते में पैसा नहीं जाएगा, वो ड्राइविंग होगा। तो प्रधानमंत्री जी किसानों को सम्मान निधि किस खाते में देते हैं? ये सब कुतर्की लोगों का बात पांडे जी, आप जैसे, वो आप भी पंडित जी हैं, आप जैसे यदि दीजिएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो पीआईएल दर्ज हुआ है उसमें लगातार कह रही है सत्ता पक्ष की ये भाजपा के लोगों की साजिश है, जिस वजह से ये काम। देखिए, ये हाईकोर्ट के किसी अधिवक्ता ने किया है, इसमें भाजपा का कोई नहीं है। किसी भी जन सरकार की योजना का भाजपा विरोध नहीं करती है। योजनाओं में जो त्रुटियां होती है, जो योजना में अव्यवस्था है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। इस तरह का घृणित काम या किसी भी योजना को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप मैया योजना में खुद भ्रष्टाचार में लीन है। आप देखिए, सैकड़ों आवेदन फेंके हुए मिलते हैं। कहीं पे आप ऑफिसों में जाएंगे तो ऑफिस के पीछे फेंके हुए मिलेंगे। आप महिलाओं को 4 घंटे 5 घंटे लाइन में लगा कर उन्हें विश्वास दिला करके आपको 1000 रुपये महीना मिलेगा। आप जो महिला हमारी माता बहनों को ठगने का काम कर रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, ना कि आपके किसी योजनाओं का। योजना आप सही लाएंगे, मूलभूत लाएंगे, तो आप, अगर किसी ने हाईकोर्ट में पीआईएल किया है, उसने त्रुटि बताई होगी। अगर आपके योजनाओं में सच्चाई है, आप हाईकोर्ट को जवाब दे, पीआईएल जरूर खारिज होगा। हम किसी भी योजनाकारी योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, विरोध नहीं करती है। लेकिन आप योजना के नाम पे जो लोगों को ठग रहे हैं, भ्रष्टाचार व्याप्त कर रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और झारखंड का हर एक युवा, हर एक आमजन विरोध करेगा। चुनाव के पहले इस मैया योजना फलीभूत होगी ही नहीं। ये 1 महीना की योजना है, अभी चुनाव है, इस योजना को लाया गया। आप योजनाओं को अमल करने का आपको दम होता था, आप जो जिसे युवाओं का आपने कहा था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे 5000 और 7000, उन युवाओं को आपने क्यों नहीं दिया? आपके चुनावी घोषणा पत्र में था, आपने चुनाव में घूम घूम के पूरे झारखंड के युवाओं को बताया। उससे जो ठगा, आप सहायक पुलिसकर्मी हो, पारा शिक्षक हो, उनको क्यों नहीं आपने योजनाओं को जो घोषणा किया था, आपके खुद के घोषणा पत्र में लागू किए हुए चीजों का आपने पूरा नहीं किया। आप दोष भाजपा के लोगों पे लगाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जन मुद्दों और जन समस्याओं के लिए आंदोलन करती है, न कि किसी को बदनाम करने के लिए और न किसी को परेशान करने के लिए। हमारे झारखंड की जनता को आप ठगेंगे तो हम रोड पे सड़कों पर उतर के आपका इसी तरह विरोध करेंगे। तो देखा अभी आपने कि एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष क्या कुछ कहते नजर आ रही थी। जी हाँ, अब मैया सम्मान योजना पे जो ग्रहण लग चुका है, यानी हाईकोर्ट में जो पीआईएल दायर हो चुका है, अब इसके फैसले आने बाकी हैं और फैसले आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि मैया सम्मान योजना वाकई झारखंड के महिलाओं के लिए लाभकारी योजना है या केवल वोटरों को रिझाने की साजिश है। ऐसे ही तमाम खबरों को जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।